अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नाज़रीन, आपके चैनल में आपका इस्तकबाल है। जीटी एजुकेटर के जी टू पीजी। मैं तफसील से आज आपको इल्मे हिज्जा पढ़ाऊंगी। ये बेसिक उर्दू है। ये उर्दू ग्रामर है, यानी उर्दू ग्रामर यानी कवायद जो बेसिक है, इब्तिदाइया उर्दू कहलाती है। मैं आपको यहाँ से हुर्फ तहजी से लेकर चलूंगी। इल्मे हिज्जा यानी हुर्फ की आवाज और इनकी तहरीरी शक्लों का नाम इल्मे हिज्जा है। हुर्फ तहजी। हुर्फ तहजी क्या है? हुर्फ तहजी अलिफ से याद तक होते हैं, जिनको सादा आवाज वाले हुरूफ कहते हैं, जिनकी तादाद 36 है। ये 36 है, अभी जदीद 37 भी है। अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चीम, है, खे, दाल, डाल, जाल, रा, डा, जा, सा, सीन, शीन, स्वाद, ज़ाद, त्वा, ज़्वा, ऐन, गैन, फे, खाफ, काफ, गफ, लाम, मीम, नून, वाव, गोल्हा, छोटी या बड़ी या। इसमें दो चश्मी है मौजूद नहीं है। दो चश्मी है से मिलकर बनने वाले हुरूफ मुरक्कब हुरूफ या हकारी आवाज वाले हुरूफ कहलाते हैं, जिनकी तादाद 14 है। ये हुरूफ देखने में दो नजर आते हैं, मगर इनका शुमार एक और आवाज एक होती है। वो अल्फाज जो हिंदी से उर्दू में आए हैं जो हिंदी से उर्दू में आए हैं, इनकी अदायगी और तहरीरी शक्ल के लिए इनके हुरूफ का इस्तेमाल होता है। जैसे कि बे दो चश्मिए बह, बे दो चश्मिए पह, ते दो चश्मिए तह, टे दो चश्मिए टह, जीम दो चश्मिए जह, चीम दो चश्मिए चह। इनकी तादाद 14 है। आपको तफसील से मैं हुर्फ तहजी समझाऊं। पहले, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हुर्फ तेजी हमारा बेसिक होता है, यहीं से हमारी उर्दू की इब्तिदा है। तो आज हम उर्दू की इब्तिदा के बारे में थोड़ा तफसील से जानेंगे। जैसे कि अक्सर आप देखते होंगे, अक्सर उस्ताद यही कहते हैं, चलो पहले वो हुर्फ तहजी सीखो बच्चों। अलिफ बे पे ते को मश्क करना सिखाते हैं। मश्क से हम क्या, हमारे दिमाग में जहन नशीन किया जाता है। इसी तरह से हम उर्दू की इब्तिदाई किए हैं, पर मेरा तरीका थोड़ा अलग है, डिफरेंट है। जैसे कि मेरा ये कहना है, हम अलिफ बे पे ते मश्क कराना चाहिए, साथ में उसकी उसको मश्क के अलावा उर्दू लिखने का तरीका अलिफ बे पे ते से है, पर इसके आधे हुरूफ भी सीखने चाहिए। जैसे कि अलिफ का आधा हुरूफ अलिफ है, उसका कोई हुरूफ नहीं, आधा हुरूफ नहीं है। बे का आधा हुरूफ बे, ये आधा हुरूफ है। ये पे, ये पे का आधा हुरूफ है। जैसे ही पे, ते, टे, से, ये पूरे क्या है, आधे हुरूफ है। हमारा एक हुरूफ कैसा बनता है, इस इब्तिदा हुर्फ तेजी से है, मगर हम आधे हुरूफ से ही एक जुमला हुरूफ बनाते हैं, एक जुमला बनाते हैं, एक लफ्ज बनाते हैं। जैसे कि बे की मुंडी अलीफ बा, फिर बे की मुंडी अलिफ बा, ये क्या है, बाबा, बाबा, बाबा। जीम की मुंडी, ये अलिफ जा, जीम की मुंडी अलिफ जा, जा जा, बाबा जा जा। इसी तरह से हम लिखेंगे। अलिफ, अलिफ की कोई आधा हुरूफ नहीं होता है, अलिफ का आधा हुरूफ नहीं होता है। बे की मुंडी, ये है पे की मुंडी, ते की मुंडी, टे की मुंडी, से की मुंडी, जीम की मुंडी, शीम की मुंडी, है की मुंडी, खे की मुंडी। दाल, डाल, जाल के आधे मुंडी नहीं होते हैं।
दाल डाल, जाल, र, ड़, ज, सा। ये हुरूफ के आधे हुरूफ मौजूद नहीं है। ये हुरूफ के आधे हुरूफ मौजूद नहीं है। इन्हें हमें पूरा ही लिखना पड़ता है। जैसे कि दा अलिफ दाल अलिफ दा दा, दाल अलिफ दाल अलिफ दा दा, दाल अलिफ दाल छोटी या दादी, दाल अलिफ दाल छोटी या दादी। उसके बाद है सा, सीन, सीन की मुंडी, शीन की मुंडी, स्वाद की मुंडी, ज्वाद की मुंडी, तोय की मुंडी। तोय को भी हम कंप्लीट लिखेंगे, मुकम्मल लिखेंगे हुरूफ। तो ज़ा, ऐन की मुंडी, ऐन की मुंडी, गैन की मुंडी, फे की मुंडी, खाफ की मुंडी, काफ की मुंडी, लाम की मुंडी, मीम की मुंडी, नून की मुंडी। नून मुकम्मल लिखेंगे हम, नून की कोई मुंडी नहीं होती है। मुंडी अगर हो तो भी आधा आधा हुरूफ हम नून भी लिख सकते हैं, नून भी हम आधा हुरूफ लिख सकते हैं। जैसे कि नून अलीफ ना, नून अलिफ ना, नाना, नून अलिफ ना, नून छोटी या, नानी, नाना नानी। हाँ, नून। मीम की मुंडी, मीम है, मीम की भी मुंडी मौजूद है, मीम की भी मुंडी मौजूद है। मीम की मुंडी वाओ मुकम्मल लिखा जाता है, मीम वाओ मुंह रे भी मुकम्मल लिखा जाता है। ये हो गया है मोर, ये हो गया है मोर, मोर। मीम, मीम नून मीम, मीम नून वाव, वाव को हम मुकम्मल लिखेंगे, वाव को हम मुकम्मल लिखेंगे, वाव मीम वाव। छोटिया, छोटिया को भी हम मुकम्मल लिखेंगे और बड़िया को भी मुकम्मल लिखेंगे। हम अक्सर जो इस्तेमाल करते हैं या हम ये दो नुक्ते वाला ये या कहाँ से लाए हैं, इसका इसकी इब्तिदा कहाँ से हुई है। ये कोसी शक्ल की आधा हरूफ है। आज हम जानेंगे ये कौन सी शक्ल का आधा हरूफ है। या क्या है, एक छोट कौन सी शक्ल का है। ये या का ये आधा हरूफ ये या है, ये या है, ये इसका आधा हरूफ ये या है, ये या का आधा हरूफ ये या है। और ये है, और हम मैं यही बताते चलूं, या एक ऐसा हरूफ है, या एक ऐसा हरूफ है, ये एक जमा है, या एक जमा भी है। जमा, या एक जमा है, या एक हुर्फ इल्लत है, हुर्फ इल्लत है, हुर्फ इल्लत है। हुर्फ इल्लत क्या है, अलीफ वाव या, ये तीन हुरूफ हुर्फ इल्लत है, ये तीन हुरूफ हुर्फ इल्लत है। उर्फ इल्लत क्या है, हम ये आगे तफसील से जानेंगे, हम इसे आगे तफसील से जानेंगे। अभी इसका जिक्र जरूरी नहीं है, ठीक है। मैं आपको बताते चल रही हूँ या छुटिया के बारे में। छुटिया क्या है, एक जमा है, ये हुर्फ इल्लत है, हुर्फ इल्लत है। एक सादा हरूफ भी है, जैसे कि हुर्फ तहजी क्या है, सादा हरूफ है, हुर्फ तहजी सादा हरूफ है। ऐसे ही ये छोटी या क्या है, सादा हरूफ भी है, जमा है और हुर्फ इल्लत भी है। आज के लिए यहीं तक ठीक है, कल के लिए हम कुछ और। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा और कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। खुदा हाफिज। पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।